नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे HTML लिंक एंड नेविगेशन के बारे में। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, वहीं पे जाके प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस चीज़ का। अभी देखो हमारी यूआई पे ना दो कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक हेलो कीवर्ड है और एक गूगल कीवर्ड है। जब मैं हेलो कीवर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ है, हमारा गूगल का इंटरफेस ओपन होके आ गया है। अब देखते हैं ये हुआ कैसे होगा। अब चलते हैं अपने VS कोड पे, अब देखते हैं वहां पे हमने कोड क्या लिखा हुआ है। ये देखो मेरी पहली 3 लाइन है, ये मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा क्या लिख रखा है मैंने। अभी पढ़ते हैं इन 2 लाइन को, एक स्पेन टैग और एक हमारा एंकर टैग। स्पेन टैग के अंदर लिखा हुआ है हमारा हेलो और एक एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है हमारा गूगल। अब देखो जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक करा था तो क्या हुआ, हम गूगल वाले पेज पे पहुंच गए। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ था, ये पॉसिबल हुआ था हमारे एंकर टैग की वजह से। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है HREF, इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। HREF की हेल्प से हम क्या करते हैं, जहां भी हमें रिडायरेक्ट करना होता है अपने पेज को, उस चीज की लिंक दे देते हैं हम अपने HREF को। ठीक है, फिर जैसे ही हम अपने एंकर टैग के कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हम वहां पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और एंकर टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। अब एक चीज देखो, आपने क्या नोटिस किया है, जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक करा, इसने क्या किया, सेम टैब के अंदर हमारे गूगल पेज को ओपन कर दिया। लेकिन कई बार आपने नोटिस करा होगा, जब आप अलग अलग वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे किसी हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, या तो वो सेम टैब के अंदर ओपन होता है या फिर हमारे लिए एक नया टैब ओपन होकर आता है। वो देखते हैं हमारे लिए नया टैब कैसे ओपन होकर आता है। उसके लिए चलते हैं अपने VS कोड पे। अभी एंकर टैग के पास ना एक एट्रीब्यूट और होता है, उसका नाम होता है टारगेट। टारगेट के पास होती है 4 वैल्यू, एक ब्लैंक, एक पेरेंट, एक सेल्फ और एक टॉप। अब देखो इन चारों को समझने के लिए क्या करते हैं, इस वाले कोड को तो कर देते हैं हम कमेंट और इस वाले कोड को करते हैं अनकमेंट। अब देखो इस कोड में क्या लिखा हुआ है, एक हमारा हेडिंग टैग लिखा हुआ है, दूसरा भी हमारा हेडिंग टैग लिखा हुआ है और तीसरा लिखा हुआ है हमारा आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग क्या होता है, हमारे दूसरे HTML पेजेस को कंटेन करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारा frame.html लिखा हुआ है। ये देखो हमारे इस फोल्डर के अंदर हमारे कितने HTML फाइल बनी हुई है, एक अबाउट HTML फाइल बनी हुई है, एक फ्रेम और एक इंडेक्स। अभी हम फिलहाल कौन सी फाइल में, इंडेक्स फाइल में। इस index.html पेज के अंदर हमने क्या कर रखा है, frame.html पेज को कंटेन करके रखा हुआ है आई फ्रेम के थ्रू। अब आते हैं frame.html के अंदर। frame.html के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक हेडिंग टैग है, एक फिर से हेडिंग टैग है और एक फिर से आई फ्रेम टैग है। यहाँ पे देखो एक और HTML पेज है जिसका नाम है अबाउट लिखा हुआ है। अब आते हैं about.html के अंदर, यहाँ पे एक हेडिंग टैग लिखा हुआ है और बाकी हमारी 4 एंकर टैग लिखे हुए हैं और 4 के अंदर अलग अलग टारगेट कर रखा है हमने। एक को टारगेट कर रखा है सेल के थ्रू, एक को ब्लैंक, एक को पेरेंट और एक को टॉप। इन चारों को एक एक करके समझते हैं। अब आते हैं अपनी यूआई पे। अब देखो हमारे पास कितने पेज हैं, एक इंडेक्स HTML पेज है, एक फ्रेम HTML पेज है और एक अबाउट HTML पेज है। अबाउट HTML पेज के अंदर हमारे पास 4 लिंक लगी हुई हैं, एक सेल्फ, एक ब्लैंक, एक पेरेंट, एक टॉप। अब क्या करते हैं, हम अपने सेल्फ लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ का क्या मतलब हो गया कि सेम टैब के अंदर हम अपने लिंक को ओपन करा सकते हैं। अब वापस आते हैं और वापस आके यहाँ देखते हैं ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। अब वापस आते हैं और यहाँ पे आके ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक करा तो उसने क्या करा, एक नए टैब के अंदर हमारा उस लिंक को ओपन करा है। अब देखो हमारे यहाँ पे 2 वैल्यू क्लियर हो गई टारगेट की। अब आते हैं तीसरी वैल्यू के ऊपर जिसका नाम है पेरेंट। पेरेंट का मतलब समझ रहे हो आप, यानी हमारा जो अबाउट HTML पेज था वो किसके अंदर लगा हुआ है, वो लगा हुआ हमारे फ्रेम HTML पेज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने पेरेंट को ओपन करेंगे वो ओपन होगा फ्रेम HTML पेज के अंदर। जैसे देखो अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये हमारे फ्रेम HTML पेज के अंदर ओपन हुआ है। अब वापस आते हैं, अब वापस आके क्या करते हैं, टॉप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं टॉप पे क्लिक करूंगा इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा टॉप लेवल का पेज होगा, यहाँ पे टॉप लेवल का पेज कौन सा है, इंडेक्स HTML पेज है, तो ये हमारी लिंक को कहाँ पे ओपन करेगा, इंडेक्स HTML पेज के अंदर ओपन कर देगा। ठीक है, ये चारों वैल्यू हमारी क्लियर हो गई। देखो अब पढ़ेंगे कि हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। सर्विस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस पेज ओपन हो जाएगा। गैलरी पे क्लिक करूंगा तो गैलरी पेज ओपन हो जाएगा। ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉग वाला पेज ओपन हो जाएगा। होम पे क्लिक करूंगा तो फिर से हम होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम ये चीज करके देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे हम ना 3 एंकर टैग बनाते हैं। एक के अंदर लिखेंगे अबाउट HTML और यहाँ पे लिख देंगे अबाउट। एक बनाते हैं एंकर टैग, इसके अंदर लिखते हैं frame.html और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंकर टैग, इसके अंदर लिख देते हैं हैज होम पेज। अब अपने यूआई पे आते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हमें 3 कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक होम, एक अबाउट और एक फ्रेम। और देखो जैसे ही मैं अबाउट पेज पर क्लिक करूंगा तो क्या दिखाई देगा, अबाउट पेज का कंटेंट दिखाई देगा और यहाँ पे देखो यूआरएल हमारी चेंज हो गई है about.html। ठीक है, अब वापस आते हैं, वापस आके देखते हैं अपने फ्रेम पे क्लिक करके। जैसे मैं फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारा फ्रेम HTML पेज ओपन हो जाएगा और जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा वो हमें शो होने लगेगा। अब देखते हैं होम पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होने वाला है। जैसे हम
यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सेम पेज पे ही हम रह रहे हैं। अगर मैं किसी दूसरे पेज से होम पेज पे जाता हूँ तो हम होम पेज पे आ गए, लेकिन होम पेज पे फिर से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये सेम पेज पे रहेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं लॉरेम 1000। अब देखो हमारे तीनों कीवर्ड कहाँ पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। अब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो देखो कहाँ आना चाहिए, मैं अपने टॉप पे पहुंच जाऊंगा, यानी हमारे पेज को रिफ्रेश कर देगा, हमारे पेज को इसने रिफ्रेश कर दिया और हम अपने टॉप पे पहुंच गए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए लगाते हैं एचरेफ के अंदर हैज, ठीक है। और किसी हमें पर्टिकुलर एचटीएमएल पेज पे पहुंचना है तो हम उस एचटीएमएल पेज का लिंक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टाइलिंग करते हैं। और देखो एक और चीज करके दिखाता हूँ। अभी तो हमने क्या करा, हम जैसे अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज पे पहुंच जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, सर्विस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम सर्विस पेज पे ना पहुंच के हम अपने जैसे ही सर्विस पे क्लिक करूं तो हम कहाँ पे पहुंच जाएं, ये सर्विस वाले सेक्शन पे पहुंच जाएं, सेम पेज के अंदर, यानी होम पेज के अंदर ही हम क्या करें, सर्विस सेक्शन पे पहुंच जाएं। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, एक एंकर टैग लेंगे, उस एंकर टैग के अंदर क्या करेंगे, एक हैज लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे अबाउट सेक्शन। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे ना कई सारे सेक्शन हो सकते हैं, जैसे होम सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, सर्विस सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे बनाता हूँ एक सेक्शन होम नाम से, ये हमारा होम सेक्शन हो गया, इसको देता हूँ कुछ स्टाइलिंग। यहाँ पे स्टाइल देता हूँ, विड्थ में दे देता हूँ इसको 100 BW, और हाइट दे देता हूँ 800 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर भी दे देता हूँ इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और एक सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम अबाउट वाला। और देखो यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन दिखाई दे रहा है, अबाउट सेक्शन के बाद क्या हमारा होम सेक्शन है, और होम सेक्शन के बाद अबाउट सेक्शन है। अब हम क्या चाहते हैं, इस अबाउट सेक्शन पे क्लिक करूं तो हमें क्या शो होना चाहिए, अबाउट। अब ये देखो एक गलती करी है मैंने, यहाँ पे मैंने ना आईडी नहीं दी हुई है, यहाँ पे देंगे हम आईडी। आईडी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हैज के बाद कीवर्ड लिखा हुआ है, यानी जैसे अबाउट लिखा हुआ है, आईडी के अंदर लिख देंगे यहाँ पे अबाउट। अब आते हैं फिर से अपनी यूआई पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अबाउट सेक्शन के ऊपर। जैसे अबाउट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, जहां पे मेरा अबाउट सेक्शन होगा वहां पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और देखो आपको ना किसी को मेल करना है, मेल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम एक एंकर टैग लेंगे। अब एचआरईएफ के अंदर क्या करेंगे, मेल टू, और जिसे हमें मेल करना है उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ HTML@gmail.com। यहाँ पे आप एक वैलिड ईमेल लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हम ईमेल। और देखो जैसे ही मैं ईमेल पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम किसी को मेल भी कर सकते हैं। और देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए VS कोड में आते हैं और एंकर टैग ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो फाइल हमें डाउनलोड करनी है उसका पाथ देंगे। मैंने ना इमेज के अंदर एक resume.pdf करके यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उस फाइल का ना पाथ दूंगा उसे। यहाँ पे लिखूंगा 04 HTML लिंक्स, उसके अंदर इमेजेस, और इमेज के अंदर resume.pdf, और यहाँ पे लिख दूंगा डाउनलोड रिज्यूमे। और ये इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और देते हैं डाउनलोड करके। अब देखो अपने यूआई पे आते हैं और डाउनलोड रिज्यूमे को क्लिक करते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे लिए उस पीडीएफ को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। देखो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम एचटीएमएल टेबल के बारे में।